We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इन दिनों बार बार विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? हाल में ऐसे मामलों में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है, जिसने हवाई यात्रियों के साथ साथ देश को भी हैरान कर रखा है। सवाल कौंध रहे हैं कि हवाई यात्रा कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है और मॉनसून का हवाई यात्रा पर क्या असर पड़ रहा है। इसको लेकर न्यूज़ नेशन ने बड़ी पड़ताल की है। हर कंफ्यूजन यानी हर भ्रम को दूर करने के लिए हमने उन एक्सपर्ट्स से पूरे पैटर्न को जाना समझा, जिनकी गिनती देश के दिग्गज पायलट में होती है। ड्रीमलाइनर AI-171 अहमदाबाद की वो फ्लाइट जिसके भीषण हादसे की तस्वीरें अभी भी दुनिया की आंखों में तैर रही। उस भयानक हादसे के बाद भी कई विमानों ने डराया। कभी उड़ते विमान के नीचे लगी आग, कभी टेक ऑफ के वक्त रनवे पर फिसला विमान, कभी लैंडिंग के दौरान विमान के टायर फटे। विमानों में लगातार आ रही खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे यात्रियों की सांसें आसमान में ही अटक जाती। न्यूज़ नेशन आपको बताने जा रहा है कि खराब मौसम किसी भी विमान के लिए कितना खतरनाक है, जिससे कई बार विमान क्रैश होते होते बचे। पूरे भारत में इस समय कई जगहों पर आपको बहुत खराब मौसम देखने को मिल रहा है। खास तौर पे आपको बताएं, उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है, घने घने बादल हैं और ऐसे में किसी फ्लाइट का सही तरीके से उड़ पाना अपने आप में बड़ा चैलेंज माना जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोहरे के समय में भी काफी दिक्कतें होती हैं फ्लाइट को उड़ाने में, उसी तरीके से घने बादल के बीच से निकालना और इस ऐसे समय में जब मानसून चल रहा हो, तेज बारिश हो रही हो और बहुत सारे बादल हो, ऐसे समय में फ्लाइट को बेहतर तरीके से उसका ऑपरेशन कर पाना, उसको ऑपरेट कर पाना एक बड़ा चैलेंज होता है। इस समय हम एक कॉकपिट पे मौजूद हैं और कॉकपिट में हमारे साथ में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये पूरी तस्वीर आपको बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगी जैसे कि किसी विमान के अंदर हम होते हैं और उसका जो कॉकपिट होता है उसी तरीके से आपको सारी तस्वीरें दिखाई दे रही है। विमान सिर्फ खराब मौसम की वजह से नहीं, बल्कि खराब मेंटेनेंस और एयरपोर्ट पर रनवे के खराब रखरखाव से भी लैंडिंग या टेक ऑफ पर असर डालते हैं। हाल ही के दिनों में विमान में इमरजेंसी के हालात बड़ी तेजी से बढ़े हैं। पायलट दिनेश शर्मा मानते हैं कि कुछ दिनों से ऐसा ज्यादा होने लगा है और इसके पीछे बड़ी वजह मेंटेनेंस पर ध्यान न देना। जैसा कि आपने बोला, ये घटनाएं आमतौर पे होती है, बट इतने कम समय में इन दिनों जो इतनी सारी घटनाएं हो रही है फ्रिक्वेंटली, उसके पीछे सर तीन ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि वेदर तो है ही, मौसम की वजह से तो एहतियातन हमें कई बार डाइवर्ट भी करना पड़ता है। उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कुछ मेंटेनेंस इशू भी हैं। कभी कभी मेंटेनेंस इशू अगर सामने आता है तो ठीक है, वो समझ में आता है साल में एक बार दो बार, बट इतने कम समय में इतने सारी घटनाएं, तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस इशू से भी रिलेटेड है ये। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान क्रैश के बाद से विमान कंपनियों पर सुरक्षा पर समझौते जैसे सवाल खड़े होने लगे। किसी विमान में APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट में आग लग जाना या फिर इंजन में समस्या के चलते आपातकालीन स्थिति में लैंडिंग, ऐसे मामलों में इजाफा हुआ। लगातार बढ़ती हुई घटनाएं जो संबंधित है एयरलाइंस कंपनियों से और एयरपोर्ट से, ये बात साफ तौर पे जाहिर होती है कि इसमें मेंटेनेंस की कहीं ना कहीं बड़ी खामी सामने आ रही है, या फिर एयरलाइंस कंपनियां अपने विमानों का जो रखरखाव है वो बेहतर तरीके से नहीं कर रही हैं। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो उसको सही तरीके से चेक नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट वो जगह जहां पर रनवेज होते हैं,
जहां से विमान उड़ान भरते हैं और लैंड करते हैं, वहां पर अगर रनवे बेहतर कंडीशन में नहीं है तो इस तरह की समस्याएं जो हैं लैंडिंग करने को लेकर के या फिर उस उड़ान भरने को लेकर के सामने आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल कई ऐसी रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं जो एयर इंडिया से संबंधित है। देखना होगा कि उन रिपोर्ट्स में क्या निकल के सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।